भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कथा प्रसंग में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक से आज पाठ करेंगे। तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक यानी 43, थर्ड चैप्टर, वर्स नंबर 43। एवं बुद्धे परम भूत्वा संस्थाप्यमात्मनमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अनुवाद पढ़ो। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। आज इन श्लोकों को यदि संस्कृत अर्थों के द्वारा यदि समझा जाए, जो सरल रूप में यही अर्थ है, एवं बुद्धे परम भूत्वा संस्थाप्यम आत्मनम आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान यहाँ पर काम को दमन करने का उपाय बताते हैं। कर्म योग में सबसे बड़ी एक समस्या है काम। काम का जब प्रभाव प्रबल रूप में पड़ता है तो व्यक्ति कर्मयोग करने में आलसपन करता है या कर्मयोग करने से वह चूक जाता है। फिर आत्म इंद्रिया प्रतिवांछा हो जाती है। अपने स्वयं की संतुष्टि के लिए वे कर्म करने के लालसा में डूब जाते हैं। तो यहाँ पर जो कर्म के विषय में जो चर्चा हुई है, उस कर्म की चर्चा
वर्णन किए हैं कि स्व इच्छा के लिए कर्म करते हैं तो व्यक्ति बंधन में फंसते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं तो वो बंधनों से छूट जाते हैं। तो जैसे कोई उदाहरण के रूप में इस बात को समझ सकते हैं, जैसे दूध अधिक पी लेने से पेट में समस्याएं हो जाती है, पेट के संतुलन गड़बड़ा जाता है अधिक दूध पीने से। मगर जब दूध से ही बना हुआ जब दही को ग्रहण करते हैं तो जो दस्त लग चुका है उससे व्यक्ति निवारण प्राप्त करता है। तो वही दूध से पेट के संतुलन बिगड़ गए हैं, उसी दूध का ही बना हुआ पात्र या उसी दूध का बना हुआ ही औषध को ग्रहण करने से, दही रूप में ग्रहण करने से पेट की समस्याएं समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वही प्रभु जी म्यूट, उसी प्रोडक्ट को ही हमें स्वीकारना पड़ेगा जो दूध से बना हुआ है। अर्थात जैसे दूध से बना हुआ दही है, ठीक उसी तरह हमें भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म से उत्पन्न होने वाला जो परिणाम है उसको स्वीकारना पड़ेगा। मगर कर्म किस प्रकार होना चाहिए? वासुदेव के लिए। तो कर्म इसमें कॉमन है, एक स्वेच्छा के लिए कर्म करना, दूसरा कृष्ण के लिए कर्म करना। वैसे ही जैसे उदाहरण में जो हमने चर्चा की है, दूध और दही में दूध कॉमन है, उसी दूध से बना हुआ गाय का ही प्रोडक्ट है दूध और गाय का ही प्रोडक्ट है दही। ठीक इस तरह कर्म जो एक है स्वेच्छा के लिए करना तो बंधन में फंसेंगे, वही कर्म कृष्ण के लिए करते हैं तो वो कर्म योग बनता है जो हमें बंधनों से मुक्ति दिलाता है। तो यहाँ पर आज के इस कर्म योग के अंतिम श्लोक को भगवान कृष्ण इसी प्रकार कहते हुए विराम करते हैं। वे कहते हैं कि एवं यानी कि ये क्या काम, जो काम की जो चर्चा हुई है, जिसके विषय में हमारी चर्चा चली आ रही है, वही काम एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, ये जो काम जो है ये बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, परम बुद्ध्वा। तो ये काम को बुद्धि से श्रेष्ठ माना गया है। अब ये काम को बुद्धि से श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि काम जो है वो बुद्धि को भी ढक लेता है, कि काम का ये स्वभाव है जो हमारे बुद्धि को भी, हमारे बुद्धि की क्षमता को भी रोक लेता है। इसलिए यहाँ पर एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा कहा गया है, यानी कि बुद्धि से श्रेष्ठ काम है। यदि कोई बुद्धि से जान लेता है कि ये मुझे नहीं करना है, मगर तथापि काम इच्छा इतनी बलवान रहती है कि वो उसे बलपूर्वक उस कार्य के क्षेत्र में नियुक्त करते हैं, तो वो काम है क्या? इसे काम को आप अहंकार के साथ तुलनात्मक कर सकते हैं। ये अहंकार ही काम का दूसरा नाम है। जब हमारे अंदर अहंकार की उत्पत्ति होती है तो वो काम प्रकट करता है। अहंकार यानी कि क्या? ये अहंकार जो हमारे पहचान को प्रकट करता है, हमारा पहचान क्या है इसे वो दर्शाता है। यदि ये काम आत्मा के, यदि ये अहंकार आत्मा को छोड़कर
जड़ वस्तु के साथ तुलनात्मक करता है ये अहंकार, तो काम की उत्पत्ति होती है, तो उससे काम की उत्पत्ति होती है। तो जैसे हाँ, जैसे हमारे जड़ वस्तु क्या क्या है, जो कि इंद्रियानि पराणि आयु, इंद्रियभ्यस परम मरा, मनसस्तु पर बुद्धि, जो बुद्धे परस्तु सह, जो बुद्धे परस्तु सह, इंद्रियानि पराणि आयु। तो ये शरीर से श्रेष्ठ क्या है? यही शरीर से श्रेष्ठ इंद्रिय है, और इंद्रिय से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ काम है। ये बुद्धि से श्रेष्ठ काम क्यों है? क्योंकि काम बुद्धि को भी वशीभूत करके रखता है, बुद्धि को भी जकड़ लेता है। इसलिए काम जो है उसे, इसलिए यहाँ पर परम बुद्धवा कहा गया है। परम बुद्धवा, इसको आप जानिए, ये श्रेष्ठ है काम। ये श्रेष्ठ क्यों बन जाता है? क्योंकि आत्मा अपने आप को भूल जाता है, और अहंकार के प्रभाव से वो कभी अपने आप को बुद्धि मानता है, तो कभी अपने आप को मन मानता है, तो कभी वो इंद्रिय मानता है, और इस प्रकार वो जड़ वस्तु के साथ अपने आप को तुलनात्मक करता है, तो भौतिक इच्छाओं की वृद्धि होती है, तो भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है, मटेरियल डिजायर। तो ये जो भौतिक इच्छाएं को ही काम कहा गया है। जो इच्छा जो कृष्ण से संबंधित नहीं है वो काम है। तो क्या कहते? संस्थाप्यम आत्मना आत्मन, संस्थाप्य आत्मनम आत्मना। तो कहते हैं कि इसे निवारण के लिए संस्थाप्यम आत्मना, उसे नियंत्रण करने की आवश्यकता है। क्या नियंत्रण करने की आवश्यकता है? आत्मना। यहाँ जो आत्मना जो शब्द है, इसे आप मन और इंद्रियों के साथ तुलनात्मक कर सकते हैं। तो संस्थाप्यम आत्मनम आत्मना, यानी व्यक्ति अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित करता है आत्मना, यानी जो आत्मा है वो, उसको वो आत्मा जो है इंद्रिय और मन को नियंत्रित करता है, तब वो सफल हो सकता है। तो आत्मा के आधार पर इंद्रिय और मन को नियंत्रण करने की शिक्षा बताई जा रही है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में भी क्या कहा गया है कि मन ही व्यक्ति का शत्रु है, और मन ही व्यक्ति का मित्र है। बंधुरात्मना आत्मनस्य येनै आत्मना वात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। तो वहां पर भी मन को नियंत्रण करने के विषय में जोर दिया गया है श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के 5वें और 6 नंबर श्लोक में। तो इसी आत्मा के द्वारा मन और इंद्रियों को संयम करने की शिक्षा बताई गई है। तो जब आत्मा के द्वारा मन और इंद्रियों को संयम करेंगे तो होगा क्या? व्यक्ति आसानी से इस संसार के विषय वासनाओं से उबर सकता है। कैसे उबर सकता है? क्योंकि जब आत्मा ये जान लेगा मैं इंद्रिय भी नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं, बेकार में मैं इसको लेकर अपने साथ तुलनात्मक कर रहा हूं, मैं तो इससे परे हूं। जब वो इस बात को जान लेता है तब वो आत्मा स्वयं आत्मस्थित होता है, आत्मपरायण जब होता है, अपना पहचान को वास्तविक रूप में वो जान लेता है,
तब जाकर वो मिथ्या अहंकार से निवृत्ति प्राप्त करता है। और मिथ्या अहंकार से निवृत्ति प्राप्त करने से वो उससे उबर जाता है, ऊपर उठ जाता है, यानी कि उस संपूर्ण रूप में वो काम इच्छा से बचकर निकलता है। तो यहाँ शुरुआत की जो विधि जो है काम इच्छा को संयम करने के लिए, उसे इंद्रिय मन बुद्धि की ही आवश्यकता है। अब भगवान की भक्ति को तो किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, मगर भगवान की भक्ति को शुरुआत करने के लिए ये सब चीज की आवश्यकताएं हैं। और वो क्या है? इंद्रिय मन बुद्धि। अब कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि भक्ति तो समस्त चीजों से वो स्वतंत्र है, उसे किसी भी प्रकार का किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भौतिक वस्तु के सहारा लेने की क्या आवश्यकता है व्यक्ति को इससे ऊपर उठने के लिए? वो इसीलिए क्योंकि आत्मा जो है वो अपने आप को जड़ मान बैठा है, और क्योंकि आत्मा ने अपना पहचान शरीर के साथ मान बैठने के कारण, जड़ वस्तु के साथ मान लेने के कारण, जो भी इस आत्मा को साथ जो भी घटता है तो वो आत्मा वो इस शरीर के साथ ही लेन देन रखता है, क्योंकि आत्मा ने अपने आप को शरीर मान बैठा है। अब आत्मा को भक्ति करना है तो आत्मा को करना क्या होगा? शरीर को भक्ति में लगाना पड़ेगा। जब शरीर भक्ति में लगेगा तभी वो धीरे धीरे अपनी चेतनाओं को ऊपर उठा सकता है क्रमानुसार। इसलिए आरंभ अवस्था में व्यक्ति को भौतिक वस्तु पर निर्भर रहने की आवश्यकताएं रह जाती है। जब वो पूर्ण रूप में शुद्ध होता है तब व्यक्ति पूर्ण रूप में आहार निद्रा वायु मैथुन से निवृत्त हो जाता है। तो ये जो आहार निद्रा वायु मैथुन, ये मनुष्य के ये 84 लाख योनियों के ये जो कार्य जो है ये समस्त योनियों में है। खाना, सोना, अपने आप की रक्षा करना, बच्चों को उत्पन्न करना, ये जो 4 प्रकार के जो क्रियाएं हैं समस्त योनियों में है। तो अगर कोई ये सोच ले कि अब मैं भक्ति कर रहा हूं जो पूर्ण रूप में विषय वस्तुओं से निवृत्त है, यदि कोई ये सोच लेता है जो भौतिक वस्तुओं से कोई सरोकार नहीं है भगवान की भक्ति, ऐसे सोचकर वे यदि खाना, सोना, अपने आप की रक्षा करना क्रियाएं हैं, इसको संपूर्ण रूप में बंद कर देगा एकाएक, तब फिर उसके लिए समस्याजनक बन जाती है, क्योंकि उसने क्रमानुसार विधि का पालन नहीं किया। जैसे परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात तक बिना खाए पिए बिना सोए उन्होंने भगवान की कथा सुनी, क्योंकि वे उस स्तर पर थे, क्योंकि वे अपने आप को जानते कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, करके वे वो कार्य कर पाए। हमने अगर ये संकल्प लेकर बैठ गए तो फिर समस्या हो जाएगी। एक ऐसी ब्रह्मचारी ने, जिन्होंने राधा गोविंद महाराज की कथा में उन्होंने ये व्रत ले लिया था कि मैं 7 दिन तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं और मैं केवल कथा सुनूंगा। महाराज को जब दूसरे दिन खबर हुआ कि ये ऐसा कर रहा है, महाराज ने उसको पास बुलाकर इतना और उनको चुपचाप प्रसाद ग्रहण करने का आदेश दिया, क्योंकि व्यक्ति जब तक वो स्तर नहीं प्राप्त किए हैं तो फिर उसे उस क्रियाओं में लगना नहीं चाहिए जो आत्म परायण क्रियाएं। मगर
शुरुआत में उसे शरीर को लेकर भक्ति करना है, तो शरीर की जो आवश्यकता है वो साथ में पोषण करते हुए उसे अग्रसर होना है। तब जाकर होगा क्या, जही शत्रु जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है उसमें व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है। और वैसा शत्रु कौन है? काम। काम को शत्रु इसलिए माना गया है क्योंकि ये काम जो है कभी भी भगवान की भक्ति करने के लिए प्रोत्साहन नहीं करता। ये हमेशा भगवान से दूर जाने के लिए अनेक प्रकार के योजनाओं को देता है। इसलिए यहाँ पर जही शत्रु यानी उस शत्रु से व्यक्ति विजेता प्राप्त कर सकता है जब अपने शरीर को भक्ति में नियुक्त करता है। क्रमानुसार उसका शुद्धिकरण होगा। यहाँ पर इस शत्रु को सबसे महान शत्रु माना गया है और इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? जही शत्रु महाबाहु। कृष्ण अर्जुन को महाबाहु कह रहे हैं। महाबाहु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये काम रूपी दुर्जय शत्रु को जितना आसान बात नहीं है। एक काम रूपी दुर्जय शत्रु को जिसने जीता वो महाबाहु है। महाबाहु का वास्तविक संस्कृत अर्थ है जिसकी भुजाओं में खूब बल है। तो काम को जीतने वाला व्यक्ति जो होता है वो ऐरे गहरे नट्टू छेरे नहीं होते। जिसने काम में विजेता प्राप्त की वही वास्तविकता में हीरो है। तो असल में किसको नायक रूप में घोषित कर सकते हैं? ना कि ये जो फिल्म में जितने नायक लोग दिखते हैं इनको हीरो के रूप में घोषित करते हैं, लेकिन ये वास्तविकता में ये उनकी मूर्खता है। वास्तविक हीरो कौन है? असल हीरो तो वो है जिन्होंने अपने जीवन में काम में प्रभावित न होते हुए विजेता प्राप्त किए। वैसा सबसे बड़ा शत्रु से विजेता प्राप्त किए। जही शत्रु महाबाहु। भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभाव कर संबोधित करते हैं। ये अर्जुन महाबाहु, क्योंकि बड़े बड़े राजागण भी चारों दिशाओं में अपना सत्ता भी क्यों ना चला ले मगर काम के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए यहाँ पर महाबाहु काम रूपम दुरासदम, वैसे काम रूपम दुरासदम, इसे पार करना अति दुष्कर है। ये कोई आसान बात नहीं है। काम रूपम दुरासदम, अंततः गत्वा इसका समाप्ति कर सकते हैं। काम को व्यक्ति पूर्ण रूप में जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। काम को कैसे जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं? जैसे जो दाना जो होता है वो जब बोएंगे तो वो उगेगा और फसल उगेगा, मगर उसी दाने को यदि आप भूज दोगे तो भुजने से वो दाने को फिर आप बो तो उसमें फिर अंकुर नहीं खिलेगा। कारण क्या है कि उसे भूज दिया गया है। वैसे ही काम जो है जब उसको कृष्ण भावनामृत की अग्नि में जब भूज दिया जाता है तो वो ही काम रूपी बिया जो है या वही दाना वो पुनः दूसरा दाना उत्पन्न करने में सशक्त नहीं हो सकता, वो वहीं पर ही रुक जाएगा। तो कृष्ण भावनामृत जो है वो ऐसी शक्ति है जो काम इच्छा को भी आगे बढ़ने के लिए रोक लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर काम रूपम दुरासदम, इससे इस दुर्जय को विजेता प्राप्त करने के लिए सबसे महान बलवान व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है।
और वो है भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण करते क्या है, इस काम का खंडन करते हैं या काम को विनाश करते हैं। तो वही वस्तु विनाश होता है जो जड़ है। तो इसका अर्थ ये हुआ, काम हमारे स्वरूप के साथ कोई लेना देना नहीं है। काम का यदि काम का स्वरूप के साथ लेना देना होता तो काम को हम विनाश नहीं कर सकते। जैसे भगवान की भक्ति जो है वे हम सबके अंदर पहले से ही लुप्त अवस्था में वो छुपी हुई है। तो वो सूक्ष्म रूप में वो लुप्त है वो भक्ति, जिसको भक्ति को उजागर करने के लिए ऊपर के धूल को हटाना पड़ेगा या ऊपर से व्यक्ति के काम के आवरण को उसे हटाना पड़ेगा, तो अंदर से भक्ति अपने आप स्फुरित होगी। तो भक्ति को बाहर से डालने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, भक्ति हमारे अंदर ही है। तो उस भक्ति को जगाने के लिए व्यक्ति को बाहर के काम के आवरण को, उस काम के आवरण के पर्दे का फाश करना पड़ेगा, तो अंदर से उस स्वयं रूप में वो भक्ति प्रकट होगा। तो ऐसे काम जो है वो इंटरनल सॉफ्टवेयर नहीं है, इनडायरेक्टली भक्ति जो है वो इंटरनल सॉफ्टवेयर है जो इनबिल्ट है। जैसे मोबाइल में कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं वो इनबिल्ट रहता है, वो पहले से ही कंपनी ने उसको इंस्टॉल किया है। मगर कुछ ऐसे भी ऐप्स हैं जिसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो जो इनबिल्ट जैसे कोई कैलेंडर है, उसको हम इनबिल्ट कैलेंडर को डिलीट ही नहीं मार सकते। वैसे ही भगवान की जो भक्ति जो है वो आत्मा के अंदर इनबिल्ट है, वो नष्ट नहीं होती, मगर आवरण के कारण वो भक्ति का प्रकाश लुप्त हो गया है। तो अब यहाँ पर हम श्रील प्रभुपाद जी के नजर से देखते हैं। प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में जो लिखे हैं, सबसे प्रथम उनके टीकाओं को नजर देते हुए यदि आप पढ़ोगे तो आपको ये खबर मिलेगा, श्रील प्रभुपाद जी का यही कहना है, कृष्ण भावनामृत ये इतनी बलवान और शक्तिवान है जो हमें संयमता प्राप्त करने की शक्ति को प्रकट करता है, और इस तरह हम क्रमानुसार प्रगति करते, तरक्की करते, ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव। तो ये जो कृष्ण भावनामृत के द्वारा काम इच्छा का दमन करना, ये क्रमानुसार तरक्की है। ये ना सोचिएगा कि रातों रात आज के दिन ही एक ही सत्संग में कल से काम इच्छा खत्म। ये जो विचार जो है यहाँ पर, इस विचार का खंडन किया है। भगवान की जो भक्ति का जो दौड़ भाग है वो जीवन भर का है। तो जीवन भर का हम सबको एक युद्ध लड़ना है शत्रु के साथ, और वो शत्रु है काम, जिसके साथ हमें लड़ते रहना है। तो यदि कभी काम जो है कभी कभी हावी हो जाता है कि व्यक्ति भक्ति को कुछ क्षण के लिए वो भक्ति से च्युत हो जाता है, मगर तथापि ऐसे समय पर भी उसको परास्त नहीं मानना चाहिए। इसलिए बताया जाता है, दो फाइटर यदि फाइट रिंग में हैं, अगर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो तब तक व्यक्ति को हारा नहीं माना जाता जब तक वो संपूर्ण रूप में छोड़ नहीं देता।
तो कभी ऐसा भी होता है कि विलन हीरो को खूब पीटता है, लेकिन विलन अगर हीरो को पीटने के बाद भी ये हम निष्कर्ष नहीं निकालते कि आज के विजेता विलन है। नहीं, हीरो ने अभी तक उसे उस मार खाने के बाद भी उस युद्ध को उन्होंने गिव अप नहीं किया या उसे छोड़ नहीं दिया। तो इसलिए युद्ध में व्यक्ति तब तक हार नहीं माना जाता जब तक वो उस युद्ध के अखाड़े को छोड़ नहीं देता। तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति करते वक्त कभी कभी काम जो है वो बहुत जोरों से बुक्का लात भले मार दे, मगर तथापि भक्त को तब तक हार नहीं मानना चाहिए जब तक वो भगवान के प्रति भरोसा छोड़ ना दे। इसलिए हमेशा भक्त को भगवान पर आश्रित रहना चाहिए और वही आश्रय हम सबको आशा की चिंगारी जला के रखती है, जो एक दिन ऐसा समय आता है कि इस काम रूपी दुर्जर शत्रु को परास्त करने में व्यक्ति सशक्त होता है। इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रभुपाद जी ने क्रमानुसार तरक्की कहा है। तो कभी भी हमें किसी भी अन्य भक्त को देखकर ये जजमेंट नहीं लगा देना चाहिए कि अरे ये तो कल तक तो अब काफी माला करता था, आज एक माला भी नहीं कर रहा है। तो ये अगर घोषणा अगर अब क्या पता आगे वो किस प्रकार युद्ध करेगा, ये हम इसका गारंटी नहीं लेते या कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमें से कोई त्रिकालदर्शी तो है नहीं। तो जब हमें उसके भविष्य के विषय में हम जानकारी नहीं रख सकते, तो हो सकता है भविष्य में वो हमसे भी आगे बढ़ जाए। तो कौन किसकी क्या गति है उसको हम अपने काल्पनिक बुद्धि से उसे हम निर्णयात्मक रूप में, उसे ठोस रूप में कह नहीं सकते। इसलिए कृष्ण भावनामृत जो है वो क्रमानुसार तरक्की है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मद्देनजर से देखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो श्लोक जिसमें कर्मयोग की जो चर्चा हुई है, ये दोनों को फायदा करता है। अब कौन दोनों को फायदा करता है? तो एक है ज्ञान योग, दूसरा है भक्ति योग या कर्म योग, जो हमने चर्चा किए थे तीसरे अध्याय के तीसरे नंबर श्लोक पर। लोकोस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगिना सांख्यानाम कर्म योगिना योगिना। ज्ञान योग को भी और भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति के लिए भी दोनों को पोषण करता है। दोनों को कैसे पोषण करता है? अब भक्ति योग वाले व्यक्ति जो है वो कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप में उनके इंद्रिया, मन और बुद्धि की शुद्धिकरण होगी और इस प्रकार वो तरक्की करेंगे। अच्छा, ज्ञान योग वाले को क्या कहते हैं? ज्ञान योग वाले वो होते हैं जो सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए, जो सब कुछ छोड़कर जंगल जाकर तपस्या कर रहे, उनको कर्मयोग कैसे सहयोग करता है? उनको इस प्रकार सहयोग करता है कि जो ज्ञान योग जो वाले जो योगी गण होते हैं, वे लोग आरंभ अवस्था में कर्म योग करते हैं। आरंभ अवस्था में वे कर्म करते हैं और वे या तो ब्रह्म के लिए कर्म करते या कृष्ण के लिए करते हैं। तो जो आरंभ अवस्था में उनका जो कर्म समर्पित करते हैं,
और वे समर्पित करते हुए वे अपने आप अपने चित्त को वो क्रमानुसार शुद्ध करते हैं। इसलिए यहाँ पर ज्ञान योग वालों को भी ये कर्म योग सहयोग करता है उन्हें शुद्धिकरण के लिए। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये दोनों को सहयोग करता है। और कहते क्या है कि इसी बुद्धि से श्रेष्ठ है काम, और वही जो काम जो है वो आत्मा को आवृत करके रखता है, आत्मा के अस्तित्व को या आत्मा के पहचान को वो आवरण करके रखता है। जैसे कि एक बल्ब है, उसके ऊपर यदि कोई प्लास्टिक का रैपर लगा दो तो बल्ब का जो प्रकाश है वो प्लास्टिक के रैप जो कलर का वही रंग का आएगा। तो प्लास्टिक का जो पेपर है या रैपर है वो प्लास्टिक का यदि पीला रंग का है तो बल्ब भी पीले रंग का ही प्रकाश देगा। वैसा ही काम जो है आत्मा के ऊपर जब आवृत हो जाता है तो ये जो आत्मा का जो चेतना जो बाहर जो प्रकट होता है वो काम को टकरा कर गिरता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु में उसे काम इच्छा दिखता है। वो कृष्ण भावनामृत की दृष्टि नहीं है, वो काम इच्छा की दृष्टि है। वैसे आत्मा को आवृत किए हुए काम है। तो यहाँ पर इसे जीतने का उपाय क्या बताते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? सॉल्यूशन बताते हैं कि तुम ये जान लो कि तुम हो कौन। तुम ये जान लो, जिस क्षण तुम ये जान लोगे कि तुम हो कौन, तो अपने आप अनायास तमाम प्रकार के काम को व्यक्ति आसानी से जीत सकता है। तो ये हो गया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, जिन्होंने आत्म स्वरूप को जानने का उपाय बताए, काम से विजेता प्राप्त कर सकते। इस प्रकार श्रीपाद रामानुजाचार्य क्या कहते हैं? रामानुजाचार्य कहते हैं हमारे जिंदगी के सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है डिजायर, इच्छा। ये इच्छा ही एक ऐसा वस्तु, ऐसा व्यक्ति है जो हम सभी व्यक्तियों का सबसे बड़ा शत्रु है। और ये शत्रु ये अंदर ही अंदर व्यक्ति को खाता जाता है। तो उनका पोशाक क्या है? दोस्ती का। मगर है कौन सबसे बड़ा शत्रु? जैसे कि आप इस उदाहरण को समझ सकते, जैसे कि पुतना जो है, वे पुतना जिन्होंने पोशाक धारण किया, लक्ष्मी की स्वरूपणी का पोशाक धारण की, भीतर से उनके मन में एक ही विचार था कि कैसे मैं कृष्ण को खत्म करूं। और उन्होंने हलाहल विष लगाकर आई थी और स्तनपान कराने लगी भगवान कृष्ण को। यहाँ पर पुतना की जो बाहरी रूप जो था वो दूसरा था, अंदर रूप दूसरा था। भगवान इतने दयालु है कि वे उनके बाहरी रूप को भी देखकर उनको मां का दर्जा देती। अब यहाँ पर जीव भगवान का नकल कर नहीं सकता कि जीव भी ये इच्छा जो दिखता है बाहर से बहुत ही लुभावना वाला इच्छा दिखता है, और ऐसे लगता है ये इच्छा मेरा सबसे बड़ा प्रिय मित्र है, मगर है पुतना, वो अंदर से हलाहल विष है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अ पॉइजन इन अ डिफरेंट फ्लेवर, अ पॉइजन इन अ डिफरेंट फ्लेवर। ये जहर है लेकिन विभिन्न प्रकार के
फ्लेवर में है। जैसे कुलशेखर अड़वार अपने मुकुंद माला में वर्णन करते हैं, आश्चर्य तेतत ही मनुष्य लोक सुधाम परित्याज्य विषम पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि तत्वा का पठन्ति। वे कहते हैं आश्चर्य देते ही मनुष्य लोक है। इस भौतिक संसार में सबसे बड़े आश्चर्य बात दिखता है मनुष्य लोक। सुधाम परित्याज्य, वे लोग जहर को त्याग कर विषम पीबन्ति, वो अमृत को सुधाम, सुधाम यानी कि अमृत, क्षमा करें, सुधाम परित्याज्य यानी अमृत को त्याग कर विषम पीबन्ति, वो विष पीने के चक्कर में भाग रहे हैं। तो अमृत का त्याग कर रहे हैं और विष पीने के चक्कर में भाग रहे हैं। और वो अमृत क्या है? नामानि नारायण गोचराणि, भगवान के अनंत नाम है। भगवान के अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत शक्ति, नाम नाम कारी भवदा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल। वैसे भगवान के अनंत नाम है, अनंत गुण है, मगर वही भगवान के अनंत नाम, अनंत गुण जो लोगों की परिस्थिति है कि उस अमृत को त्याग कर जहर पीने के पीछे भाग रहे हैं, विषम पीबन्ति। और वो जहर कैसे पी रहे? आपस में झगड़ा कर, लोग झगड़ा कर रहे हैं। और झगड़ा क्या कर रहे हैं? अरे मुझे जहर नहीं मिला, मुझे पहला जहर चाहिए। और जैसे कि मान लो किसी के हाथ में पोटेशियम साइनाइड है, और ये सबसे बड़ा भयंकर जहर है पोटेशियम साइनाइड, और वो पोटेशियम साइनाइड किसी के हाथ में वो खाने जा रहा है तो दूसरा लड़ रहा है, ये मुझे चाहिए पोटेशियम साइनाइड, तुम क्यों खा रहे? तो वैसे आपस में लोगों के झगड़े की अवस्था देखी गई। तो लोग इस विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए भाग रहे, जबकि अमृत जो है वो फ्री ऑफ चार्ज है, कोई उसका मोल नहीं है, सबके लिए निःशुल्क है। मगर तथापि निःशुल्क जो है व्यक्ति को नहीं चाहिए। तो वैसे जहर पीने के लिए लोग झगड़ रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये जहर तो केवल व्यक्ति को मारेगा ही, और वही जहर इन डिफरेंट फ्लेवर, अलग अलग प्रकार के फ्लेवर में है। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य कहते हैं कि यही जो जहर जो है यानी कि इच्छा, वो किससे श्रेष्ठ है? बुद्धि से श्रेष्ठ है। और बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, और मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और इंद्रिय विषय वस्तुओं से श्रेष्ठ है। तो जहर करता क्या है? जहर बुद्धि को ग्रस्त कर देता है, बुद्धि को इस प्रकार ग्रस्त कर देता है कि बुद्धि को काम करना बंद कर देता है, बुद्धि का काम ही बंद हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में इसके विषय में वर्णन करते हैं, एवं इसके विषय में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार प्राचीन वर्षित उनके पास नारद मुनि ने आकर एक पुरंजन की उपाख्यान की कथा बताई। पुरंजन उपाख्यान जो कथा जो है बड़ा एक एनालॉजिकल देते हुए समझाते हैं। चचार मृग्याम तत्र तृप्त आतेषु कार्मुका विहाय जायम अत अर्हाम मृग व्यसन लालसा। तो कहते हैं कि पुरंजन जो थे उनके पास एक पत्नी भी थी और सब कुछ था, मगर चचार मृगया तत्र तृप्त आतेषु कार्मुका, जब इसने जब देखा पुरंजन ने मेरे पास रथ भी बढ़िया है, मेरे पास धनुष बाण भी बढ़िया है, और मैं अच्छा ये रथ चलाने में निपुण हूं,
तो उन्होंने किया क्या, विहाय जायाम, जायाम यानी कि पत्नी। तो पुरंजन ने अपनी पत्नी को विहाय, उसे त्याग दिया। अतः अपने पत्नी को त्याग, मृग व्यसन लालसा, अपने पत्नी को त्याग कर मृग व्यसन लालसा, वो जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़े। अनेक अनेक प्रकार के हिरण, खरगोश, भैंस इत्यादि सभी का वो शिकार करने के लिए लालायित हो गए। तो ये असभ्यता उनके अंदर आई कब, जब उन्होंने पत्नी को त्याग दिया। तो पत्नी को त्यागने के कारण उनके अंदर ये असभ्यता आ गई। वैसे ही जिस प्रकार पुरंजन ने विहाय जाया, पत्नी का त्यागा, उसी प्रकार ये काम इच्छा जब इतना प्रबल हो जाता है कि व्यक्ति के बुद्धि का जो दौड़ भाग है उसको भी बंद कर देता है। विवेक बुद्धि को वो चलाने नहीं देता, विवेक बुद्धि को वो त्याग कर शिकार करने निकल जाता है। शिकार क्या करने निकल जाता है, 4 प्रकार के धर्म के खंभे को तोड़ना शुरू करता है। अनेक अनेक प्रकार के वे शिकार करते हैं। इसलिए बुद्धि जो है जीव की पत्नी है और बुद्धि का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए रामानुजाचार्य क्या कहते हैं, रामानुजाचार्य कहते हैं कि इसी बुद्धि को, यानी कि पत्नी को, जो हम सबके पास पत्नी है, इसी पत्नी को हमेशा शास्त्र अध्ययन में लगा के रखना चाहिए। जैसे शास्त्र अध्ययन में इसे लगा के रखेंगे तो पत्नी जो है वो हमेशा पति को धर्म के मार्ग में सहयोग करती रहेगी। और यदि पत्नी शास्त्र अध्ययन में नहीं लगती है तो यही करेगी क्या, वो धर्म पत्नी से अधर्म पत्नी बन जाती है और फिर अपने पति को कभी भी वो भक्ति करने के लिए वो सहयोग नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पर ये जो उदाहरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रामानुजाचार्य ने जो प्रस्तुत किए कि बुद्धि को शास्त्र में हमेशा लगा के रखना चाहिए। इसलिए हर पति को अपने पत्नी के जीवन में उसे हमेशा कुछ ना कुछ उन्हें ऐसे सेवाओं में नियुक्त करके रखे जिससे वे पत्नी जो है वो हमेशा पति के संरक्षण में ही रहे। यही यहाँ पर आत्मा बुद्धि के साथ करना चाहिए। और बुद्धि जब शास्त्र अध्ययन में लगे रहेगी तो कदाचित बुद्धि जो है काम का शिकार होने के लिए वो मजबूर नहीं होगा, क्योंकि वो उसे सही मार्ग बताएगा। तो इस तरह रामानुजाचार्य शिक्षा देते हैं कि उसे अपने बुद्धि को सही मार्ग में नियुक्त करना चाहिए शास्त्र के अध्ययन से। अच्छा, रुद्र संप्रदाय के श्रीधर स्वामीपाद क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि इच्छा जो होती है वे उत्पन्न होता है इंद्रियों से और विषय वस्तु यानी इंद्रिय वस्तु जो होता है वो अग्नि है। तो सेंस ऑब्जेक्ट इज लाइक अ फायर एंड सेंस which get the ignite the fire by sense object। तो सेंस ऑब्जेक्ट करता क्या है, वो अग्नि जलाता है इंद्रियों में। तो विषय वस्तु जो होता है वो अग्नि के भांति है जो इंद्रियों को आग लगाती है। इसलिए आप देखिए भगवान ने 39वें श्लोक में भी इसका सटीक उदाहरण दिए हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेना च। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है
अग्नि और घी का। तो घी के संपर्क में जब अग्नि आती है तो अग्नि और भड़क उठती है। ठीक उसी तरह जब ये जो विषय वस्तु जो है वो घी के संपर्क में आएगी, यानी कि विषय वस्तु अग्नि के समान और घी के संपर्क में आएगा तो स्वाभाविक है कि और भड़क उठेगा और जलेगा और इच्छाएं आएगी और कामनाएं बढ़ेगी। और इस तरह वो जो काम इच्छा की जो अग्नि है वो इतनी प्रबल रूप में बढ़ती जाएगी कि वो मन को टेक ओवर कर लेगा। वो मन के ऊपर हावी हो जाएगा और मन के ऊपर हावी होकर मन जो है बुद्धि के निरीक्षण से वो मान जाएगा, क्योंकि मन जो है, ये बुद्धि जो है वो इंद्रियों को चलाती है। तो बुद्धि इंद्रियों को चलाती है मगर बुद्धि ही करप्ट हो गया, क्योंकि बुद्धि ने पर्याप्त शास्त्र का अध्ययन नहीं किए। तो बुद्धि करप्ट होने के कारण उन्होंने इंद्रियों को विषय वस्तुओं में नियुक्त कर दिया। और बुद्धि जब विषय वस्तुओं में अपने आप को नियुक्त करता है तो मन भी उसके साथ बह जाता है। तो ये श्रीधर स्वामी पाद कहते हुए सोल्यूशन बताते कि इसका निराकरण क्या है। तो वे कहते हैं कि आत्मा के द्वारा, यानी कि ये जो स्वयं व्यक्ति आत्मा के द्वारा मन को संयमित करे बुद्धि के शक्ति से, आत्मा के द्वारा बुद्धि की शक्ति से मन को संयम करे तो वो व्यक्ति इसे पराजित करने में सफल हो सकता है। साथ में उदाहरण दिया गया है एक गुरुवर के, जैसे शिष्य गुरु की सेवा में लगते हैं तो साथ ही साथ एक तो पहला बात है अपने आत्मा के स्वरूप से व्यक्ति इस बुद्धि की ताकत से वो मन को विजेता प्राप्त करे। अब मन और बुद्धि दोनों भी जड़ वस्तु है, इसलिए यहाँ पर चेतन केवल आत्मा है। इसलिए आत्मा बुद्धि की शक्ति से वो मन को नियंत्रण कर सकता है। जैसे बड़े वृक्ष को यदि काटना है, जो लकड़हार वाला जो होता है वो से जितना धार रहेगा तब वो वृक्ष उतना जल्दी कटेगा। तो कोयता यहाँ पर वृक्ष को काटा, कोयते ने काटा, लेकिन उस कोयते का उपयोग किसने किया? लकड़हार। वैसे ही आत्मा जो हम स्वयं हैं वे बुद्धि का उपयोग करके, बुद्धि किस प्रकार होना चाहिए? वो धार होना चाहिए। जितना कोयते का धार होगा उतना आसानी से वृक्ष कटेगा। तो उस बुद्धि को व्यक्ति को धार करना चाहिए, और वो धार कैसे होगा? शास्त्र के अध्ययन से और गुरु की सेवा के द्वारा। तो शास्त्र और गुरु की सेवा से जब कोयता धार होगा तब वो उसे गिरा सकता है, काम रूपी दुर्जर वृक्ष को। इसी प्रकार आत्मा के आधार पर व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। श्रीधर स्वामीपाद इसका इस प्रकार निराकरण बताते हैं। अच्छा, श्रीपाद मध्वाचार्य क्या कहते हैं? मध्वाचार्य सीधा सॉल्यूशन बताते हैं। मध्वाचार्य कहते हैं कि उपाय है अधिक से अधिक शास्त्र का अध्ययन करें, सत्संग सुने। हमेशा ये योजना बनाते रहना चाहिए कि अब पुरुषोत्तम मास आ रहा है तो क्या हम नया पढ़ाई करें, क्या कार्तिक मास आ रहा है क्या हमें और नया कुछ करना चाहिए। जैसे विनीता उन्होंने प्रस्ताव दिया कि उद्धव गीता के ऊपर हम
कार्तिक मास में चर्चा करें, तो भगवत गीता के साथ साथ उद्धव गीता भी हमारा होगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ हमारी बुद्धि लगी रहनी चाहिए कि नेक्स्ट क्या करना है, आगे अध्ययन क्या करना है। हमारे पास अनगिनत शास्त्र है जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है। तो मध्वाचार्य का कहना है अपनी बुद्धि को शास्त्र अध्ययन में लगाना चाहिए और साथ साथ में उन्हें आध्यात्मिक गुरु की कृपा लेनी चाहिए और गुरु के आशीर्वाद से वो कार्य में सफल हो सकता है, क्योंकि गुरु जी जो है वो भगवान के दिए हुए शास्त्र के वाणी को दोहराते हैं। तो गुरु जी के मुखारबिंद से जब हम शास्त्र के वाणी को जब सुनते हैं, वो शास्त्र कैसा है? अपौरुषा। अपौरुषा यहाँ ने जो मनुष्य के दोष से रहित है, बद्ध जीव के दोष से रहित है। बद्ध जीव के अंदर 4 प्रकार के दोष हैं: इंद्रिया अपूर्ण रहना, गलतियां करना, मोह में रहना, ठगना ठगाना। ये 4 प्रकार की गलतियां बद्धजीव के अंदर है। तो ये बद्धजीव कोई भी शास्त्र कुछ भी लिखे, वो बोले कि मैंने ये लिखा, मैंने अपनी बुद्धि से लिखा, तो उनके अंदर 4 प्रकार के दोष तो रहेंगे ही। मगर वेद व्यास जी ने जो लिखा नहीं, लिखी पद किया वेद व्यास जी ने, इसलिए कहा गया वेद व्यासा कंपाइल्ड वेदा। उन्होंने लिखी पद किया, तो वो लिखी पद किया यानी भगवान के शब्द ध्वनि को उन्होंने लिखी पद किया। इसलिए वे तीनों गुणों से परे हैं, जिनके अंदर कोई भी दोष नहीं है। तो वैसा अपौरुषः इसलिए कहा गया है। उस वाणी को सुनते हुए व्यक्ति इस समस्या या काम रूपी दुर्जर शत्रु से बच सकता है। फिर आगे कहते मध्वाचार्य कि जब तक व्यक्ति कृष्णस्तु भगवान स्वयं रूप नहीं स्वीकारेगा, तब तक वो व्यक्ति काम से विजेता प्राप्त नहीं कर सकता। काम से विजेता प्राप्त करने के लिए उसे स्वीकारना होगा कि कृष्ण ही भगवान है, समस्त अवतार के श्रोत्र है। तो उदाहरण देते हैं महाभारत का और गरुड़ पुराण का, कि इनमें भी इसी बात को कोट करते हुए मध्वाचार्य कहते हैं कि आत्मा को काम इच्छा से उबरने के लिए उन्हें सबसे पहला ये जानना पड़ेगा कि आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा है, यानी भगवान है, जो हमने 42 नंबर श्लोक पर चर्चा किए थे। इसके पिछले छत्र पर हमने चर्चा किए थे। इंद्रियानी परानी आयु, जो इंद्रिय जो है शरीर से श्रेष्ठ है। इंद्रिय भ्यस परम मना, और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मनसस्तु पर बुद्धि, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। यो बुद्धे परस्तु सह, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। लेकिन साथ में ये भी जानना चाहिए कि आत्मा से भी श्रेष्ठ कौन है? तो मध्वाचार्य कहते हैं वे स्वयं भगवान कृष्ण है। तो इस तरह व्यक्ति अपने काम रूपी दुर्जर शत्रु को जीत सकता है। और अब अंतिम कहते हैं केशव कश्मीर महाराज कहते हैं कि ये काम को कैसे विजेता प्राप्त करे। तो काम को विजेता प्राप्त करने के लिए काम का निवास स्थान 3 जगह पर बताया है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि यशा तिष्ठानाम उच्यते एतिर्विहितेश ज्ञान आवृत देहिना। श्लोक नंबर 40 में इसका वर्णन है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि यशा तिष्ठानाम, यहाँ पर ये बैठा हुआ है काम, इंद्रिय। तो इंद्रिय को कृष्ण की सेवा में लगाओ, मन को कृष्ण के स्मरण में लगाओ, बुद्धि को 3 प्रकार से उत्तर देते हैं। इसलिए हमारा महामंत्र ही जप करना सब कुछ नहीं है, महामंत्र के साथ शास्त्र अध्ययन भी करना चाहिए। तो कुछ लोग जो होते हैं वे लोग कहते हैं सत्संग सुनने अच्छा लगता है प्रभु जी, हम सत्संग सुनेंगे बस। परीक्षित महाराज ने सत्संग सुन के बेड़ा पार कर दिया। हम भी केवल सत्संग सुनेंगे, 16 माला हमसे नहीं होता।
तो ये जो कहते हैं ये वास्तविकता में ये परिपूर्णता नहीं है। हालांकि भगवान की भक्ति का कोई भी अंग परिपूर्ण है, मगर हम उस करने में सशक्त नहीं हो पाते। कारण हमारे लिए पैरेलली दोनों लाइन को स्वीकारना चाहिए कि महामंत्र का भी जप करना चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए। तो महामंत्र के जप से होता क्या है, हमारे मन को ताकत मिलता है, मन को बल मिलता है, और मन करता है क्या, हमारे विल पावर बढ़ाता है या हमारे सहन शक्ति को बढ़ाता है मन। अब मन को जो पोषण मिल रहा है, हमारे सहन शक्ति को जो मन पोषण करता है महामंत्र, तो वो कब तक करेगा? महामंत्र तो कभी ना कभी जप करते करते व्यक्ति को ऐसे लगेगा बस बहुत जप कर लिया। तो ये आलसपन का जो विचार ना आए, तो उसे करना क्या होगा? महामंत्र तो उसके लिए हमें पेट्रोल भरना। जब संग सुनेंगे तो बुद्धि को पोषण मिलेगा, और बुद्धि को पोषण मिलेगा यानी कि पेट्रोल मिलेगा सत्संग के द्वारा। तो वही बुद्धि मन को लेकर हरिनाम में लगा के रखेगा, और हरिनाम में वे जप करते रहेंगे। हरिनाम का जब सतत चालू रहेगा तो मन को शक्ति मिलेगा, और मन और सहनशीलता प्राप्त करते हैं। महामंत्र का जितना जप करेंगे उतना हमारा है, कहने की शक्ति और बढ़ती है। तो केवल महामंत्र भी नहीं कहा गया, केवल सत्संग भी नहीं कहा गया। जैसे रेलगाड़ी की जो दौड़ है दोनों पटरी में चलती है, वैसे भगवान की भक्ति भी इसी प्रकार है। उसे दोनों तरीके से लेकर चलना है, और जब ये मन और बुद्धि लगेगा तो इसका आउटपुट होगा इंद्रियों से, और आउटपुट क्या है? कृष्ण की सेवा। यही केशव कश्मीर महाराज इसको इस प्रकार पुष्टि करते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? प्रभु जी के लिए एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आगे का श्लोक ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।